एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं 3 साल पहले एक आइलैंड को और कुछ जहाज को जो कि आइलैंड पर हमला कर रहे होते हैं और एक सोल्जर अपने कैप्टन से किसी मॉन्स्टर पर हमला करने को कह रहा होता है। कैप्टन बताता है हमारे हथियार उस लायक नहीं कि हम उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकें और बताता है इस मुसीबत का बस हंटर से निपट सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ लोग को जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और मॉन्स्टर्स उन सभी पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। फिर वहाँ कुछ हाई रैंक्स के हंटर्स आते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ और हंटर्स को दिखाया जाता है और फिर उनकी तरफ भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कमांडर जोई, हम सब तैयार हैं। फिर वो कमांडर जो कि ऊपर खड़ा होता है अपना एक ही अटैक करता है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। फिर पीछे से और मॉन्स्टर्स आने लगते हैं जो कि हाई लेवल के होते हैं। फिर कमांडर सभी को हमला करने को कहता है और उन सभी के बीच काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आवाज़ बताती है 10 साल पहले हमारी दुनिया में काफ़ी सारे पोर्टल खुले जो कि दूसरी दुनिया से थे और उसमें से काफ़ी सारे मॉन्स्टर निकले जिन पर हमारे यहाँ आम हथियारों का कोई फर्क नहीं पड़ता था और जो लोग इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए अविकन हुए ना, उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा और उन्हें काबिलियत के हिसाब से रैंक्स में बांट दिया गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, हम देखते हैं एक शहर को और फिर हम देखते हैं एक जगह को जहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं एक काफ़ी कमज़ोर सा दुबला पतला लड़का वहाँ आता है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और हाँ गाइस, यही हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है सिंह जन वू। वो लोग जो हमें पहले बात करते हुए दिखे थे उनमें से एक बंदा कहता है आखिर क्या बात है, सभी लोग इससे ही पूछ रहे हैं, ये क्या इतनी बड़ी तोप है। वो आदमी कहता है जब तुम यहाँ से चले गए थे उसके बाद ये लड़का यहाँ पर आया था और इसे हम दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर कहते हैं। ये ई रैंक की मामूली सी डंजन की लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था और हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। वो दूसरा आदमी कहता है क्या ये इतना फिसट्टी है और कमज़ोर है। दूसरा आदमी कहता है धीरे बोलो, अगर वो सुन लेगा तो उसे बुरा लगेगा। और फिर जिन उसकी बातों को सुनते हुए सोच रहा होता है क्या फ़ायदा, अब तो मैंने भी सुन लिया है और उन लोगों को जो भी कहा वो सच्ची तो है। फिर जिन एक लड़की से मिलता है, वो उसकी दोस्त होती है। वो लड़की कहती है तुम्हें फिर से चोट लग गई क्या। जिन उसे देखकर कहता है अरे जूही, हम तो एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जूही जिन से पूछती है क्या तुम हॉस्पिटलाइज थे। जिन बताता है हाँ, वो एक ई रैंक का डंजन था और इसलिए बस मैं उसमें घायल हुआ। फिर हम देखते हैं एक नया आदमी जो अपना नाम जी सॉन्ग बताता है। जिन कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर बाकी लोग बात कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर सॉन्ग यहाँ पर मौजूद सभी लोग में से काफ़ी ज़्यादा काबिल है और फिर वो सभी डंजन के अंदर जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दो लोग को दिखाया जाता है जिनमें से एक बैठा हुआ होता है, उसका नाम चेयरमैन वू होता है। वो दूसरा वाला आदमी जो कि खड़ा होता है वो कहता है आपकी मीटिंग कैसे रही चेयरमैन वू। चेयरमैन बताता है कि डेंजन का गेट खुलने से उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हुई है पर वो अभी भी उसे मिलने वाले ट्रेजर्स को निकालना चाहते हैं और बताता है कि उन्हीं ट्रेजर्स को बेचकर हंटर्स की जिंदगी चलती है और कहता है कि वो चीज मरे हुए मॉन्स्टर से मिलती है पर उसे एसेंस स्टोन कहते हैं। एसेंस स्टोन बहुत ज्यादा कीमती है। फिर सीन फिर से जिन की तरफ आता है, वो अपने हाथ में एक स्टोन पकड़कर कह रहा होता है आखिर मैंने एक को मार ही दिया। तभी साइड से एक गॉब्लिन उस पर आकर हमला कर देता है और जिन अपने चाकू से उसे रोकता है पर वो लो लेवल का चाकू होने के कारण उस चाकू पर दरार आने लगते हैं। फिर वो गॉब्लिन उस पर हमला करने लगता है और जिन बस उससे बच रहा होता है। फिर जिन भी उस पर हमला करता है पर वो लो लेवल पर चाकू होने के कारण वो चाकू पूरी तरह से टूट जाती है और गॉब्लिन जिन पर हमला कर देता है अपने हथियार से और उसे जख्मी कर देता है। फिर दूसरा हंटर उस गॉब्लिन को मार देता है और जो ही जिन से कहती है तुम मिलो मत और उसे हील करने लगती है। और हम देखते हैं बाकी हंटर्स को जो कि काफी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और फिर हमें वही आवाज बताती है ऐसे स्टोन्स बंच ऊंची रैंक्स वाले मॉन्स्टर्स से मिलती है और इससे काफी ज्यादा ताकतवर हथियार बनाए जाते हैं। उसके अलावा मानक क्रिस्टल जिसे वर्ष डेंजन से ही निकाला जा सकता है, ये कम शक्तिशाली होती है। सरकार इसका यूज फ्यूल की तरह करने की कोशिश कर रही है जिसका रास्ता अभी भी वो ढूंढ रही है, जिसका खोज बस हंटर्स ही कर सकते हैं। और फिर सिन वापस से उन लोगों की तरफ डेंजन में आता है। हम देखते हैं कि उन्होंने डेंजन बॉस को हरा दिया होता है और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और जूही जिन को हील करते हुए कहती है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब नुकसान बड़ा होगा। चोट बस एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी है। जिन सोचता है मिशन पूरा हो गया और मेरे पास ई रैंक के स्टोन के अलावा और कुछ भी नहीं है और काफी ज्यादा निराश होने लगता है। और तभी उनमें से एक बंदे को एक गुफा मिलती है और वो सभी बात करते हैं कि वहाँ अंदर जाना है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ खतरा हो सकता है, हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर कुछ लोग बोलते हैं
ठीक है, तक हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ सारा खजाना मिल चुका होगा, हमें अभी अंदर जाना चाहिए। और फिर सब लोग वोटिंग करने लगते हैं और वोटिंग में 6 लोग जाने के लिए हाँ करते हैं और 6 लोग नहीं करते हैं। और फिर आखिर में बचता है जिन और ये सब कुछ उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि वो अंदर जाना चाहता है या नहीं। जिन सोचता है मेरे लिए तो ये डी रैंक की डेंजर्स संभालना खतरे से खाली नहीं हो, पर क्योंकि मेरा परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है तो मैं पीछे नहीं हट सकता, और जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आदमी को किसी से बात करते हुए दिखा जाता है और वो कहता है हमें एक ए रैंक का और 2 बी रैंक के हंटर्स हमारे साथ जाने के लिए राजी हो गए हैं। और फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिससे वो बात कर रहा होता है, और वो कहता है एज या जेंडर कोई मायने नहीं रखता, अगर वो हमारे काम आ सकते हैं तो उन्हें ऑफर्स दे दो। और फिर हम देखते हैं 2 चोरों को जो कि किसी औरत का पर्स चुरा कर भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है और उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो चोर उसे ठोकने ही वाले होते हैं अपने गाड़ी से, पर वो लड़की काफी आसानी से उस औरत का पर्स लेकर उस औरत को दे देती है। और फिर काफी लोग इकट्ठा होने जाती है, इसलिए वो वहां पर से चली जाती है। हम फिर से डंजन की तरफ देखते हैं, उनका लीडर बताता है डंजन का दरवाजा मॉन्स्टर को मारने के बाद 1 घंटे के लिए खुले रहता है, और 40 मिनट हो चुके हैं तो हमारे पास करीब 20 मिनट हैं। जिन चिल्लाते हुए जूही से माफी मांगता है और जूही उसे काफी डांटने लगती है, और तभी वहां दूसरे बॉस मॉन्स्टर का गेट मिल जाता है। वो लोग उसे खोलकर अंदर जाते हैं, वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होता है, पर उनके जाते ही वहाँ लाइट जल जाती है। वहाँ काफी सारी बड़ी मूर्तियां रखी होती हैं और सभी के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। जिन सोचता है यहाँ ये सब स्टैचूज कैसे रखी हैं, लगता है ये काफी ज्यादा पुरानी है। फिर जिन एक मूर्ति को देखता है जो कि बाकी से काफी ज्यादा बड़ी होती है। वो सभी सोचते हैं यहाँ एक भी मॉन्स्टर्स नहीं है। तभी वो लीडर एक स्टैचू में कुछ लिखा हुआ पड़ता है, उसमें लिखा होता है कुछ नियम, जैसे कि नियम नंबर 1 देवताओं का सम्मान करना, नियम नंबर 2 उसकी तारीफ करो, नियम नंबर 3 अपनी भक्ति देवता के सामने साबित करो। जूही कहती है कुछ बड़ी सी मूर्ति का आँख खिल रहा है, मैंने देखा है। जिन कहते हैं शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, वो तो सिर्फ एक मूर्ति है। और फिर तभी वहाँ का गेट बंद हो जाता है और सभी लोग काफी देर घबराने लगते हैं और पैनिक करने लगते हैं। तभी एक आदमी वहां से भागने लगता है और कहता है यहाँ काफी ज्यादा खतरा है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, तुम लोग अपना देखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और सभी वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो एक मूर्ति आकर उसे मार देती है, और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिन समझ जाता है कि जो ही सही कह रही थी, वो मूर्ति सच में ही ली होगी, और इस बड़ी वाली मूर्ति की तरफ देखता है और वो बड़ी वाली मूर्ति भी अपना आँख हिलाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, जिन बताता है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब मैं मौत के मुंह से फंसा हुआ हूँ, ऐसा कई बार हुआ है। कई बार मैं डेंजन में रहा हूँ, कई बार मैं फंस चुका हूँ, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं महीनों तक डेंजन में रहा हूँ बिना कुछ खाए पिए। मैं फिर भी गरीब हूँ, इसलिए मैंने वो डेंजन चुना जिसमें ज़्यादा खतरा हो और इनाम भी बड़ा हो। इसके बाद भी मैं जिंदा रहा और शायद इसलिए मैं भाग पाया। और जिन सभी को बैठने के लिए कहता है, तभी फिर से उस मूर्ति की आंख में से लेजर बीम निकलती है और काफ़ी सारे लोग को मार देती है जो कि नहीं बैठे होते हैं। फिर सभी सोचते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, हम फंस चुके हैं, और सभी वहाँ मारे जाएंगे। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, और सब्सक्राइब कर लेना यार याद से। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं उस बड़ी मूर्ति को और बाकी सभी लोगों को जो कि काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। उनका लीडर कहता है कोई अपनी जगह से मत हिलना, अगर तुम में से कोई भी एक हिला तो हम सभी मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं जूही को जो कि डर के मारे जमीन पर गिर के उठी है। फिर उन सभी का लीडर जिनसे शुक्रिया करता है और कहता है अगर तुमने बताया नहीं होता तो हम सभी अभी मारे जा चुके होते। जिन कहता है हाँ, क्योंकि मुझे ये खतरनाक लगा इसलिए मैं चिल्लाया था। और फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग को, इनका एक हाथ कट चुका होता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं
मैंने लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है और अपने हाथ में पट्टी बांधने लगते हैं और फिर कहते हैं वो जो वहाँ पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था वो नियम याद है तुम्हें? और फिर बताते हैं पहला नियम था देवता का सम्मान करना, दूसरा नियम था उसकी तारीफ करो, तीसरा नियम अपनी भक्ति देवता के सामने साबित करो, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं एक क्लास में कुछ लड़कियों को जो कि बात कर रही होती हैं, और इनमें से ये वाली जो लड़की है वो जिन की बहन है। वो दूसरी लड़की जिन की बहन से पूछती है, जान क्या तुम्हारा भाई हंटर है? जान कहती है हाँ बिल्कुल, पर वो एक ई रैंक का हंटर है, तो वो हमेशा घायल होकर ही घर आता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से डंजन को दिखाया जाता है। मास्टर सॉन्ग कहते हैं हम इनसे लड़ नहीं सकते। फिर एक लड़का जिसके पास तेज भागने की स्किल होती है वो सोचता है अगर मैं अपनी स्किल का अच्छे से यूज करूँ तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। मास्टर सॉन्ग उसे समझाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जा सकते हो, पर वो लड़का नहीं मानता और भाग जाता है, लेकिन वो मूर्ति के हाथों मारा जाता है। फिर जिन अपने मन में सोचता है, फिर जिन कहता है आखिर चाहे तो हमें काफी आसानी से मार सकता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये हमें मार क्यों नहीं रहा। और फिर जिन कुछ सोचता है और मास्टर सॉन्ग को पहले नियम के बारे में पूछता है। वो बताता है पहला नियम देवता का सम्मान करना है। और फिर जिन कहता है सभी लोग अपनी सर मूर्ति के सामने झुकाओ। फिर सभी लोग सोचते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? जिन कहता है जितना कहाँ है बस उतना करो। फिर सभी लोग अपना सिर झुकाते हैं मूर्ति के सामने। सॉन्ग सोचता है क्या हम सिर्फ सिर झुकाने से बच जाएंगे? और फिर हम देखते हैं एनिमे का सबसे मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहाँ पे वो मूर्ति काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करता है और ये काफी बैंडेज लग रहा होता है। और फिर सभी लोग देखते हैं कि वो मूर्ति कोई रिएक्शन नहीं कर रही और उस पर हमला भी नहीं कर रही, और सभी लोग खड़े हो जाते हैं और सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या हम सभी बच गए? पर जिन सोचता है नहीं, शायद अब ये खत्म नहीं हुआ है। और तभी वो सबसे बड़ी मूर्ति अपने थ्रोन से उठकर खड़े हो जाती है और उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगती है। सॉन्ग जिन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? जिन बोलता है मेरे पास कोई प्लान नहीं है, पर हमें दिखाए हुए नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, दूसरे देवताओं की तारीफ करना है और जिसका तरीका हमें जानना होगा। और फिर एक आदमी सामने आता है जो कि कहता है मैंने काफी सारे बाइबल्स और काफी कुछ पढ़ रखा है, मुझे आता है देवता का सम्मान करना। लगभग सभी में देवता का सम्मान एक ही तरह किया जाता है और उसकी तरफ बैठ के प्रार्थना करने लगता है, पर वो मूर्ति उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देती है और फिर सभी लोग वहां से अलग अलग होकर भागने लगते हैं। और फिर एक आदमी दूसरी मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है, पर वो मूर्ति उसे पीछे से दो टुकड़ों में काट देती है। फिर हम देखते हैं जिन को जो कि जूही को अपने साथ लेकर भाग रहा होता है। फिर जिन नोटिस करता है कुछ मूर्ति के हाथ में हथियार है और कुछ मूर्ति के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स। फिर जिन कहता है जिन मूर्ति के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास जाओ, वो हमला नहीं करेंगे। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, वो लोग जिस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट है उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और वो मूर्ति जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ी होती है उसे बजाने लगती है। फिर हम देखते हैं जूही और अर्जुन को तो एक साथ मूर्ति के पास खड़े हुए होते हैं, इसलिए वो मूर्ति बाजा नहीं बजा रही होती। जिन जूही को रुकवा कर दूसरी मूर्ति की तरफ भागने लगता है, पर वो बड़ी मूर्ति भी उसका पीछे करने लगती है उसे कुचलने के लिए। वो मूर्ति उसे कुचलने ही वाली होती है, पर जिन कूद कर दूसरी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। पर हम देखते हैं जिन गलत मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है और वो जिन पर हमला कर देती है, पर जिन किसी तरह बचकर उस मूर्ति तक पहुंच जाता है जिस पर वो पहुंचना चाहता था। और फिर वो मूर्ति फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है। जूही जिन के पास वापस आती है और पूछती है तुम ठीक हो ना? अरे भाई पूरा कौन सा लथपथ है, क्या पूछ रही है तुझसे? और फिर हम देखते हैं जिनका एक पैर कट चुका होता है, जो उसे हील करने की कोशिश करती है, पर उसका भी पावर कम होने के कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं वो सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगते हैं यहाँ पर लाने का। जिन कहता है ये सब बहस करने का नहीं है, अभी एक और नियम बाकी है। और तभी वहां पर कुछ अजीब सा चीन जमीन से बाहर आता है। जिन बताता है ये एक बलि स्थान है और इसमें बलि दी जाती है। और फिर एक आदमी कहता है माँ बड़ा सांप है, हमें बस एक बलि का बकरा ढूंढना है, जो कि हमें मिल चुका है। और सॉन्ग पर तलवार तान देता है और कहता है तुमने हमें यहाँ आने को कहा था ना, अब जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी इस वक्त। वो कहता है ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। और फिर उसे बलि देने के लिए सामने खड़ा किया जाता है और तभी वहां पर एक आग जलती है और जिन से पूछता है क्या कहते हो जिन, कुछ ऐसा है जो बाकी रह गया है? और यहाँ जिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा सब। और फिर वो सामने दो खड़े लोग से कहता है क्या तुम मुझे उस बलि स्थान तक ले जा सकते हो? वो लोग तो पहले तो कहते हैं नहीं, पर जी तुमसे समझाता है कि वो वहां पर ले जाने से कुछ नहीं होगा। और फिर वो लोग उसे बलिस्थान के पास लेकर जाते हैं और वहां तीन और आग जल जाती है। और फिर वो सभी लोग सोचते हैं अगर हम यहाँ खड़े हुए तो क्या कोई हमारी मदद के लिए आने वाला है?
और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन की बहन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई होती है और अपनी माँ से कुछ बात कर रही होती है। फिर सीन वापस जिन की तरफ शिफ्ट होता है। जिन बाकी लोगों को जो कि उस गोले के बाहर होते हैं उन्हें गोले में अंदर आने के लिए कहता है। वो दोनों जैसे ही उस गोले में आते हैं, कुछ ब्लू कलर का आग उनके चारों तरफ जलने लगता है और अचानक से वहाँ दरवाजा खुल जाता है और सभी मूर्तियाँ उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। और फिर जिन कहता है सब लोग अपनी नजरें मूर्ति की तरफ रखो और ऐसा करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी और जैसे ये सभी आग बुझ जाएगी ये सभी मूर्तियाँ रुक जाएंगी। पर उनमें से एक लड़की काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है और ये देखकर काफी लोग शॉक होते हैं कि दरवाजा बंद होने के बावजूद वो लड़की यहाँ से भाग गई। और धीरे धीरे वहां से सभी लोग चले जाते हैं और आखिरी में बचता है हमारा जिन जो कि पैर कटे होने के कारण वहां से नहीं भाग पाता। और फिर वो सभी मूर्ति उस पर काफी बेरहमी से हमला करने लगती है और उसे मारने लगती है। वो जिन का एक हाथ भी काट देती है और उसे काफी ज्यादा तड़पाने लगता है और फिर उसे मार देते हैं। फिर हम देखते हैं आखिरी में वो ब्लू लाइट भी बुझ जाता है और हमें दिखाया जाता है एक स्टेटस विंडो और उस पर ऑप्शन आता है यस और नो का और उस पर यस का क्लिक होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।